बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हशमत खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपनी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। गर्मा गर्म ख़बरें हैं। आपको पता है कि पूरी रात PTI के बल्ले के इंतज़ार में पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी और फिर बिलाखिर PTI से बल्ले का निशान ले लिया गया है। दोस्तों, अगर ज़ाती तौर पे आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी होंगी, आपको पता होगा कि मैं इसके हक़ में नहीं था कि PTI से बल्ला वापस ले लिया जाए। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो अब कई नामवर सहाफ़ी जैसे मतीउल्लाह जान और हसनात मल्लक को मैं सुन रहा था, तो वो भी काजी फ़ाइज़ साहब पे तनकीद कर रहे थे कि उनसे बल्ले का निशान वापस नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक तारीख़ लिखता है और वो सिर्फ़ सिंपैथी पे या हमदर्दी में नहीं दिया जा सकता कि उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, उनके साथ लेवल, वो कानूनी नुकात पर है। और कानूनी नुकात ये थी कि सारी जो इनके कोई एक प्रूफ भी नहीं दे सके कि इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। जितने सवालात भी इनसे पूछे गए हैं, किसी एक का जवाब भी PTI के वकील नहीं दे सके। और अगर ये जमहूरियत और ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी जो आप नामवर सहाफ़ी जो कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए होना चाहिए था या इसके लिए होना चाहिए था या जमहूरियत के लिए होना चाहिए था, तो क्या ये जो 14 पटिशनर गए थे PTI के अपने बंदे, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए था? क्या उनके लिए जमहूरियत ज़रूरी नहीं थी? अब सिर्फ PTI के लिए या खान साहब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं? तो ये जो कई तज्ज़िया कर रहे हैं वो काबिल शर्म तज्ज़िया है, जो सब माज़रत के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन जो कल मैंने हसनात मल्लिक के तज्ज़िया जो सुना है, जो उनकी बातें सुनी हैं, जो काजी फ़ाइज़ा के बारे में वो कह रही थी, तो अफसोस का मुकाम है कि इतने सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर जो बड़ी करीब से काजी फ़ाइज़ा को जानते हैं और इस केस को फॉलो करते रहे हैं, कल अली ज़फ़र ने ख़ुद मान लिया है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर वो किस बेस पे वो आप लोग कह रहे हैं या PTI वाले कह रहे हैं कि जी उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता? अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता तो इलेक्शन कमीशन कल किसी और पार्टी को कल उनके इख्तियारात का, तो फिर इलेक्शन कमीशन ख़त्म ही कर दें फिर, और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून ही ख़त्म कर दें। मतलब ये तो बड़े अजीब सी बात है कि जिस तरह कल जो है ना, उन्होंने दुखी दिल के साथ फ़ैसला सुनाया है। अब काजी फ़ाइज़ा ने जब ये फ़ैसला सुनाया है तो वो इस फ़ैसले पे खुश नहीं थे। आप उनकी आवाज़ से, उनके उससे वो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कानून देखना है, उन्होंने किसी का फेस तो नहीं देखना, केस देखना होता है। ये जो बंदियाल साहब या साकिब निसार साहब, वो कल वो कह रहे थे कि जी ये साकिब निसार के फ़ैसले की तरह का फ़ैसला था जो उन्होंने 2018 में PMLN के ख़िलाफ़ दिया था। हसनात मल्लिक कह रहे थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है इस तरह की बात करना? भाई उसने पहले उसको डिस्क्वालीफाई किया है और गलत तरीके से किया है, फिर उसको लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की है उनकी, फिर साथ ही उनसे शेर का निशान वापस ले लिया था। उनके सेनेटर आज़ाद जीते थे, तो आप किस तरह, वो तो एक तसलसल था। तो यहाँ पे तो काजी साहब ने अभी तक खान साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया था। ये फ़ैसला जो आया था, ये भी आया था उनकी अपील की थी किसी ने, उन्होंने कोई सुमोटो एक्शन नहीं लिया था। तो ये उनको मैच कर रहे हैं 2018 साकिब निसार के साथ। तो मैं वो कल से ये जो बहुत बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, बहुत बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, तो वो उनके तज्ज़िये सुन रहा था जो अपने आप को आज़ादी इजहार का चैम्पियन समझते हैं। और कल मैं उमर चीमा साहब को सुन रहा था, उसका तज्ज़िया इंतहाई मुदल्लल था कि वो किस तरह देते हैं। और पहले से ही फ़ैसले के पहले से ही जो कानूनी माहिरीन हैं, जो कानून को समझते हैं, वो आप मुनीफ फ़ारूक साहब को देख लें, आप शाहज़ेब खानज़ादा साहब, सब ने कहा था कि बल्ले का निशान मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने किसी एक चीज़ का प्रूफ भी नहीं दे सके, कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवा सके। तो जब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बल्ले का निशान मिलना मुश्किल है, तो फिर उन्होंने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं किया। अब बातें, कल इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है कि कल समाअत के दौरान ही बैरिस्टर गोहर के घर पर हमला हो गया था। फिर बाद में पता चला कि वो पुलिस का छापा था, कोई मफरूर मुलज़मान जो है वो
उनके घर में छुपे थे, उनके शक पे। ये इंतहाई काबिल अफसोस है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो एक सियासी जमात के हेड कर रहे हैं। आप बस खाली मफरूर का इल्ज़ाम लगाकर आप किसी के घर में भी छापा मार लो, किसी के घर भी चले जाओ, ये कोई मुनासिब नहीं है और ये काबिल मजम्मत बात है। ये हमारी पुलिस असल में उनकी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। ये हमारे इदारे पीटीआई के लिए इलेक्शन कैंपेन का किरदार अदा कर रहे हैं। उनको हमदर्दी दिया, पूरा परसेप्शन जो है वो पीटीआई उसको बड़े अच्छी तरीके से मैनेज करके मज़लूमियत का कार्ड खेल रही है। तो ये जो है ना अफसोसनाक ही है। अब इसको क्या कह सकते हैं, ये पता नहीं कौन इनको ये मशवरे देता है, ये किसके कहने पे इस तरह के काम करते हैं और फिर एम्बेरस भी होते हैं, पूरी कौम को एम्बेरस करते हैं। कल आईजी पुलिस को काजी फाइज़ा ने तलब किया है तो खूब बरहम हुए हैं उन पर। तो ये पता नहीं है कि कहाँ से ये इनको ये इंस्ट्रक्शन मिलती है। अब एक और आते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कल एक बयान जारी किया है परसों, भाई दोनों की नया बयान आया कि जी मुझे PMLN के सियासत से इख्तलाफ है, तो मियां नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट से के बजाय 100 सीटों के बजाय 30 सीटों पर इत्तफा करना चाहिए, लेकिन उनको किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए था और बड़ी उसूल पसंदी बातें कर रहे थे। तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी से जो बड़े काबिल एहतराम हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने उसूल पसंद हैं, आप ये बताएं नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से कब सीटें मांगी हैं? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो गंद आप लोगों ने घोला है उस गंद को आप लोग ही साफ़ करो। तो इसमें क्या गलत है? क्या वो इस गंद का खुद हिस्सा बनते और ख़ुद गंद तब वो ठीक था? भाई जो गंद जो प्रोजेक्ट इमरान जिन्होंने शुरू किया वही उसको लपेटें, और फिर जो खान साहब ने किया उनके इससे तो इत्तेफाक है। तो मेरे ख्याल में PTI के दरवाजे तो हर टाइम शाहिद खाकान अब्बासी के लिए खुले रहे होंगे। नवाज शरीफ ने ना कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई गैर अखलाक़ी बयान दिया है, ना किसी से, ना इस्टेब्लिशमेंट। आप बिलावल के बयान देख लें, आप इमरान खान के बयान देख लें, और जो है ना वो तो इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे भी हमारे सर पे हाथ रखें। नवाज शरीफ ने तो कोई ऐसा, वो तो उनका तो एक ही मुतालबा था कि जो गंद आप लोगों ने घोला है मैं अपने हाथ उस पर गंदे नहीं करूँगा, वो आप ही समेटोगे। लेकिन दूसरी बात यह कि काजी ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ी उसूल पसंदी की बात कर रहे हैं, जैसे कि ख़ुद बड़े उसूल पसंद हैं। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने जो उस टाइम के DGC जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा था कि फैज़ाबाद धरने वाले के साथ माहिदा करके उनको उठाओ, तो ये कौन सी उसूल पसंदी थी? किस हैसियत से DGC ने उस माहिदे पर दस्तखत किए थे? जो हुकूमत थी, जो जिनका काम था वो किधर थे? वो उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सके? अगर आप लोग इतने अहल ही नहीं थे कि आप लोग किसी के साथ मुज़ाकरात करें, तो आप लोगों को उस टाइम उस हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। और आप लोगों को पता था कि इस धरने के पीछे कौन है। तो अगर उसूल पसंदी होती तो आप उन्हीं को, जिन्होंने धरना के मेन कैरेक्टर थे, उन्हीं को धरना उठाने के लिए मिन्नतें तरले ना करते, बल्कि उसी टाइम रिज़ाइन कर देते कि इन हालात में मैं हुकूमत नहीं कर सकता, ये उसूल पसंदी नहीं है। कहाँ गई थी शाहिद खाकान अब्बासी की उसूल पसंदी उस टाइम? ये जो उसूल पसंदी के चैम्पियन बने हुए हैं, कोई जर्नलिज्म के चैम्पियन बने हुए हैं। और अब आते हैं वो नवाज शरीफ ने जो तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं दिया, तो तलाल लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। कल मैं सुन रहा था, तलाल चौधरी आए थे शहजाद साहब के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा है कि मेरा नवाज शरीफ के साथ टिकट से बहुत ऊपर का रिश्ता है। ये एक टिकट तो क्या, मैं कई टिकटें नवाज शरीफ पर कुर्बान कर सकता हूँ। मेरा दिल से दिल का जो है ना ये रिश्ता है, और जो है ना मुझे उन्होंने अकोमोडेट करने के लिए ऑफ़र किए हैं आगे, लेकिन मेरी तरफ से कोई सिंगल चीज़ की भी डिमांड नहीं की गई। माफ़ कीजिएगा। तो जो सियासी वर्कर होता है वो इस तरह होता है। सियासी वर्कर शाहिद खाकान अब्बासी की तरह नहीं होता, जिन्होंने सारी उम्र, जिनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, जिनको क्या क्या कर दिया गया था। तो उस टाइम तो मियां नवाज शरीफ की पॉलिसियाँ भी ठीक थी और मियां नवाज शरीफ भी ठीक थे। तो अब जो है ना वो गलत हो गए, क्योंकि वो इनकी जगह जनरल सेक्रेटरी मरियम नवाज़ को बना दिया गया था। तो इसलिए जो है ना अब जो है मियां नवाज शरीफ बुरे हो गए हैं। तो इन की ये जो चैम्पियन हैं, इनको PTI ही सूट करती है ऐसे, उसको जब वो उनको वो करते हैं। तो तीसरी बात, PTI का
ने शफ़क़त महमूद को टिकट क्यों नहीं दिया? तो पीटीआई ने शफ़क़त महमूद को टिकट इसलिए नहीं दिया कि वो 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं थे। पीटीआई ने उसको चिढ़ाने के लिए सिर्फ उसी चीज़ में वो किया है, उन्हीं को टिकट दिया जो 9 मई के वाक़यात में हिस्सेदार थे, जिन्होंने 9 मई के उसमें। हालांकि शफ़क़त महमूद वो बंदे हैं जो सबसे पहले लाहौर से पीटीआई को सीट दिलवाने वाले बंदे यही शफ़क़त महमूद थे, जो 2013 में सिर्फ वाहिद एक बंदा जीता था लाहौर से, और वो थे शफ़क़त महमूद। तो शफ़क़त महमूद की हम कोई ऐसी तारीफ़ नहीं करते, उन्होंने जो महकमा तालीम में तालीम के साथ किया है, तालीम का बड़ा वर्क किया है, उस पर तो हम बात नहीं करें। लेकिन यह है कि वो एक मुतदिल मिजाज इंसान है, वो सियासत को सियासत के साथ वो करते हैं, वो ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाते। तो अब देख रहा हूँ कि ये जो है ना, बड़े उनको भी टिकट नहीं दिया गया, और इस तरह के और जो बंदे हैं जिनको 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं हैं, उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। टिकट दिया गया तो यास्मीन राशिदा साहबा को दिया गया है, यास्मीन राशिद होगी या डॉक्टर यास्मीन, और दूसरी जो है वो जिन मुराद सईद को, और हमारे इस तरह जो 9 मई के वाक़यात में डायरेक्ट मुलव्वस थे उनको टिकट दिया। ये जानबूझ के उन्होंने हो गया है। तो आज तक के लिए यही है, अब दोबारा आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।